जवाब दे रहा हूँ। और राजेश तेरे से एक बात पूछूं, या तो कल या आने वाले 3 दिन के अंदर तेरे गांव में आऊंगा और चाहे तू मेरे खिलाफ कहीं पे भी कंप्लेंट डाल दिए सबूत। इसका ना राम राम भाई। आज फिर भाई एक बार फिर फरमाना गांव में पहुंचे। प्रवीण भाई दो रहे कई दिन भाई। प्रवीण भाई का फोन आया था अर्जेंटली, भाई एक बार आ जा, जरूरी बात करनी है। वो क्या बात करनी है भाई तो पूछेंगे। एक बार तो प्रवीण भाई सारे राम राम कर सारे भाई है ना भाई, राम राम। प्रवीण भाई ऐसा क्या हो गया जो अर्जेंटली आपने बुलाने पड़ गए? भाई नोटिस आ रहा है जिसका इंतजार मैं कर रहा था काफ़ी दिन तक। कोर्ट से आपके पास? हाँ, अगर नोटिस अभी तक क्यों नहीं आया? वो नोटिस आ गया मेरे पास। उन्होंने जो हमारी काउंसलिंग थी खरकोदा 13 तारीख को ख़त्म हो गई थी, उसके बाद उन्होंने सीधा जाते ही केस डाल दिया था डिवोर्स का। जब ज्योति भी आई थी वहाँ पे? हाँ आई थी 13 को, फिर वो सीधी सोनी, हाँ जी लास्ट की। तो इन्होंने फिर 16/1 दे दी थी 2023 को, जिसका मेरे को पता ही नहीं था। उसमें अब्सेंट दिखा रखा हूँ। अब अगली तारीख का मेरे पास सीधा ही आया है। मतलब आपके पास सम्मन आए नहीं और उन्होंने अब्सेंट दिखा दिया वहाँ पे। अब वो इनकी मिली भगत है क्या, वो मेरे को नहीं पता। अब 4 उसका तो आप जवाब मांग सकते हो ना? हाँ उसका तो मैं जवाब मांगूंगा ना। 4/5/2023 दे रखी है ना मेरे को। अब उस पर मैं जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है जी भाई। वो तो क्लियर झूठ बोला लाग रही है यार। वो दिन तो वीडियो बना के लाए थे, कित की लाए थे बना के, जो उसके खेत में वाली, वो तो उसकी फिर वो किराए पे रहने लग गई। किराए पे कब तक किराए पे रह रही है? किराए पे कब तक रह रही है? वो कैमरे पे क्यों नहीं आ रहे थे? ये बात आज पता चली है ना। इस पे डालने तो कुछ ना होता है, क्योंकि जो टाइप कर रखा ना, ये ज्योति को भी नहीं पता टाइप क्या कर रखा है। ज्योति को भी नहीं? उसने तो सिर्फ साइन मार रखे हैं। टाइप करवाने तो दिमाग तो इन जटवाड़िया राजेश का चल रहा है। जटवाड़िया राजेश जिसका आप बार-बार पहले नाम ले रहा था, और 2 बंदे और है, एक बाबा नाम का है और एक और है, उनके मैंने नाम नहीं बेरा। जिन ये 3 बंदे हैं जो ये सारा मैटर घुमा रहे वे। उसके माँ बाप क्यों नहीं आ रहे थे कैमरे पे? इसीलिए नहीं आ रहे थे वे, क्योंकि उन्होंने नोटिस में ये दिखवा रखा है अभी तक ज्योति रेंट पे है, रेंट पे दिखा रखी है। अगर वे कैमरे पे आ जाते तो उनका नाम आता, इन्वॉल्व हो जाते वो इसमें, फिर वो ये केस नहीं लगा सकते थे ज्योति रेंट पे रह रही है। उनकी ये चाल थी। और जो 28 तारीख को उन्होंने मेरे भाई के ऊपर एलिगेशन नोटिस में डाल रखा, वो भी 28 तारीख को उन्होंने दिखा रखा है मेरे भाई के ऊपर छेड़छाड़ के आरोप। हाँ, बिल्कुल लगा। वो कोई नहीं उसका जवाब कोर्ट में देंगे। भाई दारू वगैरह पी के हाँ, वो तो जहाँ वो नौकरी करता था वहां से, और उसकी फोन कॉल डिटेल अपने आप पता चल जाएगा। उस टाइम पे कहाँ थे आपके भाई? उस टाइम पे मेरा भाई अपनी जॉब पे था। तो फिर ये जो आरोप लगा रखे हैं उनके बारे में इनका तो जवाब अब वो देंगे ना। अच्छा। इनका तो जवाब अब उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा है इसमें जो ये 7/11 दिखा रखी है ना, 7/11 को इसने अपना केस उठाया था दिल्ली से। अच्छा, वो किस चीज का केस डाला था? वो भी इसने ये पहले 1.5 महीना पहले गई थी, जब भी इन्होंने दिखा रखा है। अगर रेंट पे थी वो, जो ये मैटर चल रहा है फिलहाल में, उससे 1.5 महीना पहला भी हाँ पहले भी गई थी ये। केस लगाया था? हाँ केस लगाया था, वहाँ पे मैं अकेला रहता था। अच्छा। और यहाँ ये केस लगाने का इनकी सोची समझी साजिश थी, जिसपे इसके बाप ने भी साइन मारे थे और ज्योति ने भी मारे थे। हमारी लड़की के साथ कोई वास्ता नहीं है, जो कि इन्होंने इस नोटिस में दे रखा है। अब वो रेंट पे दिखा रखी है ऑलरेडी भी। रेंट वो घर वालों के साथ नहीं रह। हाँ, क्योंकि अगर घर वालों के साथ दिखा देंगे तो रेंट पे कहाँ से दिखाएंगे? जवाब नहीं मांगेंगे राजेश के घर क्यों रखी तुमने, क्यों रखी राजेश के घर? राजेश ने ये चाल अब खेली है, जो कि उसका एड्रेस दिखाया गया है ना राजेश का। आज मेरे को एड्रेस उसका पता चला है, जटवाड़े में कहाँ रह रहा वो। अच्छा, जो इसमें एड्रेस डाल, हाँ आज पता चला है। और वो अभी भी जटवाड़े में रेंट पे दिखा रखी है। मैं उनके गाँव वालों से भी ये पूछ रहा हूँ, बगैर किसी के आदमी के किसी वाइफ को रेंट पे रख सकता है कोई? उसने क्यों मेरी वाइफ अपने रेंट पे रखी? और जबकि उसकी वाइफ अपने फोन से मेरे पास मैसेज करती है। क्यों किया उसकी वाइफ? किसकी वाइफ? राजेश की वाइफ। आपके पास मैसेज? मेरे पास 6-10 को मैसेज कर रखा है उसके पास ज्योति रेंट पे दिखा। हाँ, जिसके पास रेंट पे दिखा रखी है। क्यों रेंट पे दिखा दी? उनके घर में जगह नहीं थी और अभी भी वो अपने घर पे है और दिखा रेंट पे रखी है। राजेश की वाइफ क्या मैसेज करती है? हाय का मैसेज भेजा था। क्या मतलब है? आपके पास मेरे पास हाय का मैसेज भेजा, मेरे फोन में भी है, राजेश की रिकॉर्डिंग भी है। मेरे वाइफ के पास कोई फोन नहीं है, अपने 3-2 बच्चों की कसम खा रहा हूं मैं। इतनी बात राजेश भी बोलता है। एक नहीं को 50 रिकॉर्डिंग है उसकी मेरे पास। और कहता है कि मेरा भाई है, मैं भाई में, ये ज्योति भी कह रही है। अगर ये कहते हैं भाई मानती हूँ, मैं राखी बांधती हूँ। मगर ठीक है, तू राखी बांधती है। ज्योति मेरी बहन है। हाँ, अगर ज्योति उसकी बहन है, बहन से किराया ले रहा वो। अब वो रेंट पे भी दिखा रहा है। उस दिन आप वीडियो बना के लाए थे, कहाँ से लाए थे वीडियो बना के? घर से लाए थे। उसके माँ बाप का कोई रोल नहीं, दादा दादी का कोई रोल नहीं। वो रेंट पे दिखा के, रेंट कौन देता था? उसके दादा दादी ने क्यों रेंट दिया भाई? जो भी उस दिन ज्योति ने बोला था अपनी मन मर्जी। फिर अब ये इस नोटिस में कहाँ से आ गया? रेंट पे दिखाने का मतलब क्या उनका? सोची समझी साजिश है सीधी सीधी। अब इसका जवाब राजेश से लूंगा। राजेश ने जो मेरी वाइफ बगैर पूछे रखी है ना अपने घर पे, वो अपनी वाइफ को छोड़ देगा किसी के पास बगैर पूछे? उसके माँ बाप कैमरे पे इसीलिए नहीं आ रहे थे
क्योंकि उन्होंने ये नोटिस में लिखवा रखा था। अब उनकी सोची समझी साजिश थी जिसके तहत वो यहाँ पे भेजी गई थी, मेरे घर वालों को फंसाया जाए और दवा में आके मैं तलाक दूं। अब मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, चाहे कितना आंगा लगा लो। और जो राजेश मीडिया वाला है उसकी बता दूं, वो हर बार उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। सबसे पहला इंटरव्यू लिया था राजेश ने लिया था, कोई सवाल जवाब नहीं किया उससे। और मैं अभी ये कह रहा हूँ, अब वो 2 सेकेंड टाइम जब भी नेक्स्ट पे आए ना, सारे मीडिया वालों को बुलाओ और उनसे इन नोटिस का जवाब लो। अगर राजेश के पास रेंट से कब से रह रही है, किससे पूछ के रही है वो रेंट पे, रेंट का सामान कहाँ से लाया, किसने दिया उसको रेंट के पैसे, उसके दादा दादी ने दे दिए। उसके दादा दादी तो 4 साल से आते थे, जब रेंट पे नहीं रही वो कहाँ पे आते थे? मेरे घर आते थे मिलने के लिए। मिलने सीधा कोथड़ी, उसकी बुआ भी उसका ताऊ भी। अच्छा, जब वो बेइज्जती कहाँ गई? अब वो इस बात का जवाब उसके सीमा जी ने बोला था कि उसके माँ बाप इज्जत वाले हैं। सीमा सरपंच ने? हाँ, सीमा सरपंच ने, इज्जत वाले हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ सीमा जी, आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, अब ये बात आप उसके माँ बाप से पूछो, इज्जतदार कहाँ है। मेरी वाइफ की कोई इज्जत नहीं थी जो वो रेंट पे रखी बिना पूछे, मेरे को पता नहीं अब कहाँ है। वो कहता है कि मेरा तो खास है उसका पापा, अपने खास की बेटी को बेटी भाई मानती है, वो बहन मानता है, और फिर बहन से किराया भी ले रहा है। ये चक्कर क्या है, क्या चक्कर है? वो अपनी वाइफ को छोड़ देगा, मैं उसकी वाइफ को भाई बहन बोल दूंगा, मेरे घर पे छोड़ देगा बगैर बताए अपने माँ बाप से? रह जाएगी इसकी बेटी। और आज जो उन्होंने 19/10 को मेरा लड़का हुआ था, 21/10 को उसके माँ बाप ने लिख के दिया था हमारी लड़की के साथ कोई वास्ता नहीं है, उसके पापा के साइन उस पे उस में केस डाला था। हाँ, उससे भी अपने आप कंप्रोमाइज किया। जो मेरे पास कागज थे मैंने पहले भी दिखा दिया, जिस दिन लड़का हुआ था वो दिन आई थी ना मेरे पास, 1.5 महीना यहाँ पे रही है, वो दिन लिख के दिया था उसके पापा ने। और जो रोनी से जो राजीनामा होया था, क्या करिए बेटा हैं परवीन? हाँ। जो वहां से राजीनामा होया था बेटा, चल भाग ले। जो वहां पे राजीनामा होया था तो वहां पे उसके घर वालों ने क्या लिखवाया था? ज्योति हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है। ज्योति का अपनी मर्जी से तेरे साथ जा रही है, अपनी मर्जी से ये केस उठा रही है वापस, हमारा कोई मतलब नहीं। हमारे लेखे मर गई हमारी लड़की, उन्होंने ये लिखवा के दिया था। और उसके पापा के साइन थे, मेरी वाइफ के साइन थे, मेरी मम्मी के थे और मेरे थे 21 तारीख को। हाँ, वो मैं दिखा भी चुका हूँ। वो इसलिए दिखाया था उन्होंने क्योंकि अगर उनका नाम इन्वॉल्व हो जाता ना, सबको ये पता चल जाता माँ बाप की साजिश है ये। माँ बाप इसलिए कैमरे पे नहीं आ रहे थे, और मैं चाहता हूँ राजेश कैमरे के सामने आए, ज्योति भी आए सामने, इन नोटिस का जवाब दे, सबूतों के साथ जवाब दो। वो अब इन सबूतों के साथ मैं जवाब दे रहा हूँ। और राजेश तेरे से एक बात पूछूं, या तो कल या आने वाले 3 दिन के अंदर तेरे गाँव में आऊँगा, और चाहे तू मेरे खिलाफ कहीं पे भी कंप्लेंट डाल दिए, सबूत की लेकर आऊँगा। जहाँ कंप्लेंट डालेगा वहाँ सबूत मैं तेरे से लूँगा। मेरी वाइफ ने तू बगैर मेरे इजाज़त के क्यों कर रख रहा अपने घर में? अपने माँ बाप तवा बगैर इजाजत, उसके माँ बाप की नहीं पता वहाँ कहाँ रह रही है, उसके दादा दादी खर्चा देवे हैं, और इसमें लिखवा रखा कि रेंट पे रही है। वहाँ क्यों रही है रेंट पे? मेरे तो बताई थी रेंट पे रहा है। मेरे तो तू क्या करता कि मेरे तो उसका पापा खास है, मैं तो बाण मानू, बाण पे तू किराया ले लाग रहा है, क्यों ले लाग रहा भाई? मैं क्या मानू तू बाण मानना? उसने कोई मान लेगा यह बात? और तेरी वाइफ मेरे द्वारा क्यों मैसेज कर रहा भाई? 6-10 ने मैसेज कर रखा मेरे व्हाट्सएप पे। तो आपने उससे कोई रिप्लाई दिया या नहीं दिया? बताया था मैंने हॉस्पिटल में, इसके माँ बाप के आगे भी, और ज्योति ने क्लियर मना कर दिया था, अब मैंने नहीं कर रखा मैसेज, और इसने बोल रखा कि मेरी वाइफ के पास कोई फोन ही नहीं है। अच्छा, मतलब ज्योति जब एक बार केस करा गया था और फिर मैसेज कर रही है, ज्योति घर पा गई थी, उसके बाद मैसेज उससे पहले उससे 6-10 को तो उसका बर्थडे था उस दिन। राजेश के घर थी वो, क्योंकि उस टाइम पे मेरी वाइफ का उस टाइम था उसके पेट में 8 महीने का बच्चा। जब मेरी वाइफ उसने अपने घर पे रख ली, उसकी वाइफ ने एडमिट करा रखी है। मकान मालिक किसी की वाइफ को एडमिट करा देगा? हैं? खर्चा उसके माँ बाप दे रहे हैं, बिल उसके भाई ने पे किया है ना। क्यों किया भाई पे? क्यों पे कर दिया? जब तुम अपनी लड़की को, तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं है, तुम किराए पे रख रहे हो, तो किराया कौन देगा? उसका पे कौन करेगा? हॉस्पिटल का खर्चा फिर क्यों कर रहा है? ये सोची समझी साजिश नहीं है? क्या चाह रहे हो? दबाव डाल रहा है मेरे पे? दबाव डालेंगे क्या? दबाव ना डल है, उल्टा फसल लाग रहे हो। और जितनी बाजो बाज लिए राजेश, छोड़ू को नहीं। मेरी बेइज्जती कर रहा है ना, मेरी वाइफ की बेइज्जती कर रहा है। तनु देख ले, बेइज्जती का मतलब क्या है? बेइज्जती गल्ला बेइज्जती होगी और तेरी होगी। एक बात और बता रहा है वो परवीन भाई, जब भी ये जो आपकी काउंसलिंग थी या भाई आप पंचकुला महिला आयोग में काउंसलिंग थी, तो वहां पे राजेश आया था? राजेश सिर्फ लास्ट बार आया है 13 तारीख को, जिस दिन ये केस फाइल हुआ ना डिवोर्स का, उसी दिन राजेश आया है कोर्ट में काउंसलिंग के टाइम। अरे मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है उसकी,
जिसमें वो कह रहा है कि इसकी मौसी ने करवा रखा है यो काम, इसके पापा को मैं मना लूंगा मेरे से, अगर मैं इसके पापा को मना लूंगा पर इसकी मम्मी की गारंटी नहीं लेता, कोरे कागज पे साइन कर दूंगा, तीनों बालका की कसम, मेरी वाइफ के पास कोई फोन नहीं है। कति क्लियर झूठ बोलने लग रहा है। उसने ये क्यों बोला कि मेरे वाइफ के पास? अभी इस बात का जवाब वो देगा। इस बात अगर उसकी वाइफ के पास मेरा नंबर कहाँ से आया? अगर मेरी वाइफ ने फोन करा है, मैसेज किया है मेरे पास, तो मेरी वाइफ क्या चाहती है? आना चाहती है ना? है नहीं आना चाहती तो वो मैसेज करती है अपने बर्थडे वाले दिन। क्यों किया मेरे पास मैसेज उसकी वाइफ ने? क्या लगता हूं मैं उसकी वाइफ का? जो मेरी वाइफ की इज्जत उड़ा रहे हैं वो अभी भी करंट में दिखा रहा है। अगर मेरे रेंट पे रह रही है, अरे कैसे रह रही है रेंट पे? तेरे वीडियो वो अपने खेत में बनवा रही है, अपने दादा दादी के पास, अपने घर में। अब आज सौदा चौकी में केस हुआ था, उस दिन एप्लीकेशन लगा रखी थी, उस दिन भी वो अपने मामा के घर थी। राजेश के पास फोन आया उसके पापा का। राजेश मीडिया वाला, जो जागृति मीडिया वाला है, पूरे पैसे खा रहा भाई। और कति हकीकत को उसके मुंह पे कह दूंगा सारी बात। मैं तो नोटिस का इंतजार करूँ था राजेश। उसके पास क्या फोन आया था? उसके पास फोन आया, अग उसके पापा का, ज्योति तो घर पे है, अग लो बात कर लो। ज्योति बोली अग भाई मैं तो अपने घर पे हूँ। कौन कह रहा? वो अब रेंट पे दिखा रखी है नोटिस में, तो वो घर पे कैसे चलेगी उसके माँ बाप? अच्छा, उस दिन जब आपने अर्जेंटली कॉल किया था कि भाई एक बार अर्जेंटली आ जाओ, कुछ बताना मेरे को, कुछ अपडेट देनी है, तो उस टाइम पर राजेश और मैं जो आपकी वीडियो बना के ले गए थे, तो उसके बाद कॉल आई थी? 8:30 बजे फोन आया था राजेश के, खुद की वर्डिंग है मेरे पास, जवाब है। 8:30 बजे राजेश का फोन आया था। आपके पास आया था? हाँ मैंने किया था। हाँ मेरे पास है राजेश की। वो बोला उसके पापा का फोन आया है, ज्योति से बात हुई है, वो तो अपने घर है प्रवीण। अरे उसने ये बोला है उसके पापा ने, प्रवीण से ये पूछ उसको कैसे पता वो कहाँ है, उससे ये जवाब ले, वो तो घर पे है अपनी। मगर उसके पास फोन करते हैं वो, तुम्हारे पास फोन नहीं करते। और मीडिया वाले हैं उनके पास फोन नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्या चक्कर है राजेश का? कोई मिली भगत है ना? सीधी सीधी एक ही मीडिया वाले के पास वो फोन कर रहे हैं। मैंने 50 मीडिया वाले बुला